हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 5 हल करते हैं। तो ये राजू प्रकाशन के जो अंसार पेपर था इसमें 5 ही सेट दिया था 2022 का, तो 5वां सेट है, लास्ट है। तो इसके पहले चारों सेट में सॉल्व किया हूँ। नई वीडियो देखे हैं तो क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अबाउट 500 ईयर्स से, ये वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, पैसेज है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि 2022 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड डेट्स वाला इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट था, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीटेड है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हेमलिन? वह कस्बा कहाँ है जिसे हेमलिन कहा जाता है? व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द राइट्स? हेमलिन के लोग जो है चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किए? तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको पहले लिखना है ना कि हेमलिन कस्बा कहाँ है, तो बता दीजिए कि हेमलिन इज, तो हेमलिन इज इन नॉर्थ जर्मनी, ऐसे लिखना है। देखिए, अबाउट 5 ईयर्स एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। तो आपको सिंपल अपने भाषा में हेमलिन इज इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तर जर्मनी में है। ठीक, अब देखिए इसमें और क्वेश्चन एक जोड़ा है कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू? तो पीपल ऑफ हेमलिन पहले इतना लिखना, क्या किए चूहों से छुटकारा पाने के लिए? तो पीपल ऑफ हेमलिन जो है, क्वेश्चन जो और है, तो ये लोग क्या किए थे? तो ये लोग गए थे मेयर के पास, गए थे, उनसे प्रार्थना किए कि चूहों से छुटकारा दिला दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है, at last all the people came to the town hall to see mayor who was the chairman of the town. They begged him to do something to rid them of the rats। ये आंसर है। ठीक है, तो आपको कहना कि द पीपल, यहाँ शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखे, द पीपल ऑफ हेमलिन, इतना खाली लिख देना कि हेमलिन के लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख लेना, हाँ, यहाँ केम की जगह वेंट कर देंगे इनडायरेक्ट में, तो केम भी लिख देंगे, चलेंगे, वेंट कर दीजिए आप। वेंट टू टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन। जो टाउन, ठीक है, टाउन मैन, कस्बे का जो सभापति था, मेयर, उससे, नगर प्रमुख था, उससे मिलने गए। और उसके बाद आप कहते हैं कि दे, यहाँ से एक लाइन और लिखे, दे बेग्ड हिम, उससे प्रार्थना किया, टू डू समथिंग टू रीड देम ऑफ द रैट्स। बस इतना लिख देना कि वो इसे चोर छुटकारा देने के लिए कुछ करें। अगला है, What was the tall man wearing when he entered the hall? जब, हाँ, tall man क्या, ठीक है, what क्या पहने हुए थे जब वह टाउन हॉल में प्रवेश किया? और एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ा है, What did he ask the people to pay him? वह लोगों से उसे अदा करने के लिए क्या कहा? तो यहाँ पढ़ते चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ए टाल मैन इन क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हिल टू हेड, तो हिल टू हेड, ये क्वियर लॉन्ग कोट पहने, तो एक आपका क्वेश्चन हो गया। इंटर द हॉल, ठीक है, तो ये हॉल में ये क्या किया था, यही प्रवेश किया था, और इसने लोगों से क्या कहा था, क्या देने के लिए कहा था, इसको भी आपको लिख देना है। ठीक है, हॉल, ही वेंट टू द टेबल एंड सेड आई कैन रीड योर टाउन ऑफ इफ़ यू पे मी। यहाँ देखिए ना, इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। तो यही क्या आपको कह देना कि उसने क्या कहा था, यहाँ पूरा लिखा गया है। तो इवेंट टू द टेबल एंड सेड, तो अब स्टार्ट करनी ही सेड, उसने कहा था आई कैन रीड यू योर टाउन ऑफ द राइट्स इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। मैं तुम्हारे कस्बे को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, ये 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड दे दोगे, सोने दोगे, सोने के सिक्के दे दोगे। तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि सेड, ठीक है, टू गिव हिम, मैं कह हिम कहते हैं, या टू पे हिम 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, इतना भी कह सकते हो। थोड़े में भी लिख सकते हो, पूरी लाइन में लिख सकते हो। अगला है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स स्टैंज। स्टैंज का मतलब बताना पैसेज से। स्टैंज मीन्स जो है, देखिए क्वियर यहाँ आया है, क्वियर, इसका स्टैंज का मीन्स हो गया। ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद जो है अपोजिट बताना, एनोइड, एनोइड मान नाराज़ होना, तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा खुश होना। ठीक है, तो खुश होना तो लिए ग्लैड आया है, तो ग्लैड हो जाएगा। ठीक, एनोइड का अपोजिट ग्लैड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
लेटर में क्या है, लेटर आया अपने छोटे भाई को, यंगर ब्रदर छोटे भाई को लिखने के लिए। एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह देना है, नॉट टू मूव, वह ना घूमे एनीवेयर कहीं पर विदाउट मास्क, बिना मास्क के ना घूमे, इसके बारे में उसको सचेत करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, उनसे प्रार्थना करो कि वह सुविधा प्रदान करें ऑफ इंडोर गेम्स, माने घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों की, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए घर के अंदर जो खेले जाने वाले खेल हैं उन खेलों को खिलाने की सुविधा प्रदान करें। ठीक है, अगला है जैसे घर के अंदर जो खेल जैसे कैरम बोर्ड हुआ, चेस हुआ, ये सब शतरंज वगैरह, ये सब जो क्रिकेट हैं वगैरह, ये सब बाहर खेले जाते हैं। तो आगे है तीसरा क्वेश्चन, इलेक्शन सीन पे आपको निबंध लिखने के लिए आया है। ठीक है, तो क्या क्या रिपोर्ट राइटिंग लिखो या निबंध बातें की, टाइम एंड प्लेस बता देना, समय और स्थान, कब हुआ था चुनाव और ठीक है किस महीने में, जैसे अक्टूबर नवंबर अप्रैल जब भी हुआ था। प्लेस स्थान बता देना है कि कहाँ पर वोट आप डालने गए थे, प्राइमरी स्कूल वगैरह, प्राथमिक विद्यालय, कुछ भी बता सकते हो। गांव का नाम भी बता सकते हो। ठीक है, समय बता दो, गांव का नाम बता दो कहाँ पर हुआ था, फिर स्कूल वगैरह भी बता सकते हो। और सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग मतदान केंद्र के चारों ओर का दृश्य बता दीजिए कैसा था। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के अंदर का दृश्य क्या था। पोलिंग मेथड क्या थी, किस तरह से वोट पड़ रहा था, ईवीएम मशीन द्वारा या फिर बैलेट पेपर द्वारा। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के द्वारा क्या अरेंजमेंट माने व्यवस्था हुई थी, ये सब बता दो। या फिर विजिट टू एजू, चिड़ियाघर देखने जाना, चिड़ियाघर का भ्रमण का भी आपको बता सकते हो, दोनों में से कोई एक लिखना है। इसमें क्या क्या पॉइंट लिखना है, व्हाट इज जू, चिड़ियाघर क्या, चिड़ियाघर के बारे में थोड़ा बताना। प्लेस ऑफ द जू, चिड़ियाघर का जो स्थान है वो कहाँ पर आप गए थे देखने पर, कहाँ पर चिड़ियाघर लगा था, ये चीज़ आपको बताना है। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, पक्षियों का थोड़ा सा वर्णन कर देना है, जानवरों का वर्णन कर देना है चिड़ियाघर में कि यहाँ कुछ एनिमल्स का नाम बता दीजिए, कुछ पक्षियों का नाम बता दीजिए, बिट्स नहीं है, बर्ड्स होना चाहिए। और रेप्टाइल्स माने भी रेंगने वाले जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह सब, ये सब घड़ियाल वगैरह ये सब आते हैं रेप्टाइल्स में, तो उनको हम सरीसृप या मगरमच्छ, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसको भी बता दीजिए हाँ वहाँ पर हम देखे थे, देखे हो या ना देखे हो। नंबर लेना है तो आपको ये सब बता के आपका पॉइंट बढ़ा लेना है। कंक्लूजन निष्कर्ष इस तरह से लिखा निकाल देना है कि लास्ट में कि हाँ चिड़ियाघर देखने से इस तरह से जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पहचानो। ये भैया इंटेलिजेंट इसमें जो है एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बतला रहा है। सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में रहती है। आइडेंटिफाई वर्ब बताना है तो लिव्स वर्ब है। ठीक है, नाउन ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाउन फॉर्म बताना, क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, आपका नाउन हो गया। दूसरा सीता इज टेकिंग रेस्ट ए ट्री, ए टाल ट्री, प्रीपोजिशन सही भरना है तो भैया अंडर ए टाल ट्री हो जाएगा। एक पेड़, लंबे पेड़ के नीचे सीता क्या कर रही है, आराम कर रही है। तो भाई पेड़ है तो पेड़ की छाया जहाँ तक जाएगी उसके नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग, जैसे ये पेड़ है तो इसके नीचे आराम करे तो अंडर लगता है। इन तो भाई पहले से है आराम नहीं, तो इन माने में होता है, अबाउट माने बारे में, विदिन माने में, ऐसे कुछ बात नहीं है तो नीचे के लिए अंडर लगेगा। ही वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बदल देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलने के लिए बेंट हट के हैज प्लस ही के साथ हैज लग जाएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देख लीजिए ही के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ लगा है, चौथे में लगा है, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो गया। पाँचवा, शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, शीला ने हेमू से कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो शीला सेड टू का हो जाएगा आस्ट, शीला आस्ट हेमू। उसके बाद फर्स्ट टाइप हो जाएगा, यू को हेमू के अनुसार जो है हम बदल देंगे। इस तरह से यू को आप बदलेंगे हेमू के अनुसार तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो शीला आस्ड हेमू इफ़ ही कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो इफ़ ही कुड उसके बाद डू लगा देंगे, डू समथिंग फॉर, फिर मे का शीला के अनुसार बदलेंगे तो हर हो जाएगा। ठीक है, तो शीला आस्क्ड हेमू इफ़ ही कुड डू समथिंग फॉर हर, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप हमेशा लगता है। हु रोड द एप्लीकेशन तो हो जाएगा हु वाज द एप्लीकेशन, फिर रिटन बाय, दो तरीके हैं, हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय, लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगा दीजिए, या बाय होम से भी बना सकते हैं, बाय होम वाज, फिर द एप्लीकेशन रिटन लिखा जाएगा, बस इतना ही लगाना है, प्रश्नवाचक का निशान लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव में प्रश्नवाचक है तो पैसिव में भी लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बदलता, जिस अफर्मेटिव है निगेटिव है तो जो रहेगा वही रहेगा, इंट्रोगेटिव वही रहता है फॉर्म से।
तो बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटन या हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय, बात एक ही हुआ। पंचुएशन में देख लेते हैं। पंचुएशन में देखिए वो डब्ल्यू बड़े कर देंगे, वाई है, वाई डिड लाइन वाक्य का पहला अक्षर बड़े से रहता है, और डब्ल्यू बड़े कर दीजिए, मोहन नाम है, मोहन में एम बड़े कर दिए, वाई डिड मोहन गो टू डेलही, डी बड़े कर दिए डेलही ऑन संडे, संडे दिन का नाम, ये भी बड़े कर दिए संडे मॉर्निंग, प्रश्नवाचक का निशान उसके बाद लगेगा। बस इतना ही करना है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है नहीं, ठीक है। तो केवल इसमें डब्ल्यू बड़े करना है, मोहन में एम बड़े करना है, डेलही डी बड़े करना है, संडे में एस बड़े करना है, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक लगा देना है बस, ठीक है। अगला देखते हैं टू वेंट सी आई, ताज, पहले सब्जेक्ट लिख दिए आई, वर्ब लिख दिए वेंट, हमें गया कहाँ गया, टू सी द ताज, ताजमहल देखने गया। उसके बाद हो जाएगा विथ माई, किसके साथ गया, विथ माई ब्रदर, आई वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर। ट्रैवलर हो जाएगा TRAVELLER, ट्रैवलर माने जाते हैं। चलिए अब ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन ही हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन की स्पेलिंग JOHNSON। डॉक्टर जॉनसन वाज ए हो जाएगा, वाज ए। अब विद्वान का होता है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर, जैसे स्कॉलर से बना स्कॉलरशिप, विद्वता, जो ज़्यादा बुद्धिमान रहता है तो उसको दिया जाता है। तो डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ENGLAND। ये थी पहले वाक्य। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा, तो ही रोट उन्होंने लिखा, WROT ही रोट उन्होंने लिखा, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, DICTIONARY, ही रोट द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, उन्होंने पहला अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे, ही वॉज वेरी प्राउड, प्राउड माना होता है घमंडी, और किसी को अपने जैसे विद्वान नहीं मानते थे, ठीक है। ही वॉज वेरी प्राउड, बहुत घमंडी थे। एंड नेवर थॉट एनीवन, और कभी किसी को नहीं मानते थे, अंग्रेजी हो गया, और कभी किसी को नहीं मानते थे। एंड नेवर थॉट एनीवन एज ए पैरालल स्कॉलर टू हिम, अपने जैसा विद्वान का अंग्रेजी होता है एज ए पैरालल, PARALLEL, पैरालल स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर टू हिम, अपने जैसा, एज ए पैरालल स्कॉलर टू माने अपने जैसा विद्वान, पैरालल माने उससे समानांतर, माने इनके समान जो है या जैसा, स्कॉलर में विद्वान तो हो जाएगा ही वॉज वेरी प्राउड एंड नेवर थॉट एनीवन एज ए पैरेलल स्कॉलर टू हिम। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस ही वॉज डिसेंडिंग का दो, या डिसेंडिंग माने उतरना, या गेटिंग डाउन। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस, इस तरह हो जाएगा। वंस ही वॉज गेटिंग डाउन, एक बार वो उतर रहे थे बस। उसके बाद जो है फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफ़ी हाउस के छत से उतर रहे थे, बस हो गया। जो एक कवि थे, हाँ, गोल्ड स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ, जो एक कवि थे, हुआ जे पोएट एंड गोल्ड स्मिथ हुआ जे पोएट, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, ठीक है। वाज स्टेयरिंग अप, सीढ़ियों पर जाए, स्टेयरिंग, STAIRING, स्टेयरिंग अप, स्टेयर अप माना था सीढ़ी पर चढ़ना, अपने ऊपर ही चढ़ेगा आदमी, स्टेयरिंग अप, ठीक है। तो वाज ए पोएट वाज स्टेयरिंग अप, जैसे यहाँ कामा लगा, गोल्ड स्मिथ के बाद कामा लगाएंगे, वाज ए पोएट के बाद कामा लगाएंगे, फिर कामा करके वाज स्टेयरिंग अप माने सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, स्टेयरिंग, STAIRING। हाँ आगे है, जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज वेरी फैट, इसीलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए। तो प्लीज़ गिव मी, स्पेस करेंगे अब, SPACE, प्लीज़ गिव मी वे नहीं लिखेंगे कि रास्ता दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी स्पेस, क्योंकि मोटे हैं तो भाई जगह कम है, तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यानी कि रास्ता दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। अगला आपका D है, आई नो द प्रिजनर मस्ट बी लिबरेटेड, ये देखिए कई बार आया है, ये उसका मंडेला वाले में से है, पठित है, इसको पढ़ के आप आंसर लिख सकते हैं आराम से।
हु इज कॉल्ड प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड किसे कहता है, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, किसको हुआ रॉब्ड, कौन लूट लिया जाता ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मान उनकी मानवता से। तो पीछे भी आया था, आपको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ लिया कि ए मैन हु टेक्स अवे अंदर मैंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, पहले का आंसर हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए ऑपरेस्ट एंड द ऑपरेशन से लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दूसरे का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आगे। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन किया, ये क्वेश्चन है। ये व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लीजेंड्स इन द लेसन ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट में चाय के उत्पत्ति के बारे में जो लीजेंड्स माने पौराणिक कथाएं हैं वेरियस विभिन्न प्रकार की, वो क्या हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। नवा है वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लिटिल लेंचो, जब पत्र प्राप्त किया क्यों क्रोधित हो गया। व्हाट डिड बली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस पर चढ़ने के बाद बलि ने क्या किया। व्हाट वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट फर्मन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। लिस्ट ए सॉलिटरी माने अकेला होता, लोनली माने अकेला, कमेंटेड माने कहना, टिप्पणी करना, ट्री मार्क्ड हो जाएगा, ह्यूमन माने काइंड हो जाएगा, ह्यूमन माने दयालु तो काइंड माने दयालु। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन, ठीक है। तो ये आपका जो है लिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें देखिए व्हाट विल बी साइलेंट टुमारो, कल क्या साइलेंट हो जाएंगे, तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विल बी साइलेंट टुमारो, ये हो जाएगा आंसर। नेम द पोएम, पोएम का नाम लिखना है, तो पोएम का नाम होता है द ट्रीज, ट्री पेड़ से लिया गया है। और इसके बाद जैसे नेम ऑफ द पोएम, और उसके बाद हुई द पोएट, पोएट कौन है इसके, पोएट हैं इसके एड्रियन रिच, ठीक है। ये चीज़ें देखिए यहाँ नाम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए द एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रीज, ट्रीज से लिया गया है, और द पोएट ऑफ द पोएम इज एड्रियन रिच। तो आपको ट्रिक बता देंगे आपको ताकि भूलें ना कहाँ से लिया गया है। यहाँ देखिए ट्रीज मिल ही जा रहा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स के पैराग्राफ में आपको ये ट्रीज, द ट्रीज आपका टाइटल हो जाएगा, और एड्रियन रिच इसकी कवित्री हैं। तो इसलिए आप कब सभी पार्ट का नाम और कवि या राइटर का नाम जरूर आप याद करिए। देखिए ये दो आपका सेंट्रल आइडिया है, कोई एक करो या फिर 4 लाइन की कविता, पहले ऑप्शन था लेकिन अब दोनों आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल अगर 4 लाइन कविता नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आप याद करेंगे ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 13वां क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द रियल डिजीज़ द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वो क्या असली बीमारी थी जिससे ट्रिकी कष्ट आ रहा था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने स्वयं को मिसेज हॉल से कैसे बचाया। वाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मटिल्डा ने गले का हार क्यों उधार लिया। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई 2 करना है, लांग के 2 रहते तो 1 करना होता। चलिए अगला क्वेश्चन लांग देख लेते हैं इसमें। अब सप्लीमेंट्री से लांग क्वेश्चन 2 में से 1 करने के लिए आया है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह का जो है चित्र लिख दिए, या डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी नेकलेस, नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर की भूमिका का डिस्कस करो, माने चर्चा करो। लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट ट्रू फॉल्स में, ग्रिफिन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी डिसअपियर, ग्रिफिन कैरिड आउट माने जारी रखा एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों को, टू प्रूव दैट यह सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर को डिसअपियर गायब हो सकता है, मानव शरीर गायब हो सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए ग्रिफिन ने प्रयोग करना जारी रखा। बिल्कुल सही है, जारी की रखा था भाई। दूसरा है मिसेज हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड, मिसेज हॉल को विश्वास नहीं हुआ दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि कमरे में भूत प्रेतों का वास है। तो ये बात गलत है, उनको विश्वास हो गया था, तो इसलिए फॉल्स है, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। भोली बात द डॉटर ऑफ किसकी पुत्री थी, नंबरदार रामलाल, ठीक है, इनकी पुत्री थी, क्योंकि नंबरदार थे इसके पिताजी ना, तो इसलिए नंबरदार याद कर रखिए, रामलाल सब में है तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। नंबरदार और रामलाल की पुत्री थी, और रामलाल के कितने थे, 3 पुत्र थे, 4 पुत्रियां थी, तो सी वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक। तो इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2020 का दिया है आंसर पेपर में आपको, तो क्योंकि 21 में कोरोना आ गया था, पेपर नहीं हुआ था, प्रमोट हो गए थे, तो इसलिए अब 20 का 19 का केवल आपको यहाँ ग्रामर दिया है, इसमें आपको मैं ग्रामर ही केवल पढ़ा दूंगा फटाफट।
जल्दी भी हो जाएगा, छोटे छोटे समय कम रहेगा, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख लेना ग्रामर पोर्शन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, मैं इन सभी 5 सेट की एक मास्टर वीडियो बना दूंगा 2021 की, ताकि आपको पेपर से पहले दोहराने में कोई दिक्कत ना हो, टुकड़े टुकड़े में आपको ना खोजना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।